हाँ तो यारो, क्या हाल चाल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2B को हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो एक्सरसाइज 2B है और जो हमारी एक्सरसाइज 2A थी, उसके दोनों के जो सोल्यूशन है ना बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब इसमें अंतर क्या है वो हम लोग अभी समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन से पढ़ोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो एक्सरसाइज 2A थी ना उसमें था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इसमें यही चीज का अंतर है, ये क्यूबिक के बारे में पूछ रहा है, वो क्वाड्रेटिक के बारे में थी। क्लियर है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन करने से पहले, ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे। इसका बेसिक अगर हमने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो पेज नंबर है वो पेज नंबर है हमारे पास 54। ठीक है, और पेज नंबर 54 में यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, तो आपको ये सब नहीं ध्यान देना है ज़्यादा। अगर ध्यान दे दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आपको ये सब कुछ बता देंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पर समरी देखनी है। समरी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्यूबिक की बात की है तो हमारे पास जो जीरोस होंगे ना वो 3 होंगे। अब कहोगे 3 क्यों होंगे, अब ये कैसे हमें पता चलेगा 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। ये हमें ऐसे पता चलेगा जैसे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। मान लो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है px। ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हम लोग इसे देख के समझ जाते हैं कि ये क्यूबिक है। इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 थी इसलिए तो हम बोल पा रहे हैं ये क्यूबिक है। और जैसे क्वाड्रेटिक थी उसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 थी, तो हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक बोलते थे। इतनी बात क्लियर है। तो देखो जिसमें जितनी पावर होगी हाईएस्ट उतने ही उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 जीरोस होंगे। और जो हमारे पास एक्सरसाइज 2A थी ना वो हमारी क्वाड्रेटिक थी और उसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 मिलती थी। ठीक है, जब भी हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है तो इसका मतलब हमारे पास वहां पर 2 जीरोस थे, वो अल्फा और बीटा था। इस बार यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर गामा को भी ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ px। ठीक है, ये जो px है ना इसके ये हमारे जीरोस है, और px हमारा है क्या, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर दिख रहा है ना ax की पावर 3, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, या फिर बोलो हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 हमारे पास जीरोस आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन अगर बताना है तो हमें कुछ इस तरह से निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा, और यहाँ पर सॉरी अल्फा इंटू बीटा है और यहाँ पर बीटा इंटू गामा है। ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा है। अब यहाँ पर देखो तो सी अपॉन ए है और यहाँ पर देखोगे माइनस डी अपॉन ए है। इतनी बात क्लियर है। तो ये सब हमारे क्या है, इसके रिलेशन है। ये रिलेशन हमारे फाइंड करने के लिए हम लोग इस तरह यूज करेंगे, फाइंड करेंगे। अब नीचे देखो यहाँ पर क्या दिया, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा इज गिवन। जब कभी आपके क्वेश्चन में क्या कहे, अल्फा बीटा और गामा गिवन हो, जीरोस गिवन हो, तब हमें क्या कहेगा, हमसे पूछेगा कि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो सॉरी इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछेगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें ये आना बहुत जरूरी है। बस ये 2 बातों का आपको याद रखना है। इन्हीं 2 बातों से आपकी एक्सरसाइज 2B पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इसके पहले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट 3 माइनस 2 और यहाँ पर है ए। ठीक है, आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसने क्या बता दिया है कि 3 माइनस 2 और ये 1 है ना, ये हमारे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ दे दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिलेशन हमें बताना है। अभी जैसे हमने समरी में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो भैया आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और एक बात आपको बता दूं कि जो भी पिछली वीडियो में या फिर पिछली 2-3 वीडियो में कमेंट आए थे उन कमेंट को इस वीडियो में हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो वो कमेंट जरूर देखना।
अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है और यहाँ पर उसके हमें जीरो गिवन है। क्लियर है इतना? अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करके दिखाना है। क्या करना है? वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं वो समझो। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है वो हमेशा वेरिएबल के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल हमने ले लिया एक्स। अब देखना, हमें करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग पहले 3 को पुट करेंगे एक्स में, फिर यहाँ पर जहाँ पर एक्स दिखेगा वहाँ 3 को पुट करेंगे, और फिर अगर पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमारा जीरो आता है तो ये हमारा वेरीफाई होगा। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा p, ठीक है, और x की जगह में हमने सबसे पहले पुट करना है 3 कर दिया, इक्वल टू हमने किया यहाँ पर x है, फिर से 3 और 3 का यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब, ठीक है, माइनस किया, यहाँ पे लिखा 2, फिर x की जगह पे हमने 3 कर दिया, यहाँ पर हो गया स्क्वायर, माइनस किया 5 और x की जगह पे हमने यहाँ पर कर दिया 3 और यहाँ पर हो गया +6। क्लियर? अब 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, सॉरी 3 का क्यूब मतलब होता है 27, तो 27 लिखा, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 3 9, तो यहाँ पर हमने कर दिया 9 और माइनस 5 3 क्या होगा 15 होगा और यहाँ पर कर दिया +6। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 18 और यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा माइनस का कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, 9 मिल जाएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और प्लस करोगे 27 और 27 और 27 और तो मिलेगा हमें यहाँ पर 0, तो हमारा ये 0 आ गया। क्लियर है? अब इसी तरह हम लोग चेक करके देखेंगे जब हम लोग p में जो x की वैल्यू है ना इस बार रखेंगे -2, ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखा -2। क्लियर हो गया? अब आगे देखो यहाँ पर x है, अब जहाँ जहाँ x दिखेगा आपको वहाँ वहाँ हम लोग पुट करेंगे -2। देखते जाओ, यहाँ पर लिखा हमने -2 और यहाँ पर हमने कर दिया क्यूब और यहाँ पर हमने लिखा 2 और यहाँ पर x की जगह पे हमने लिख दिया -2 और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर -5 और x की जगह पे हमने फिर से लिखा -2 और यहाँ कर दिया हमने +6। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर है 2 का क्यूब मतलब हो गया 8, यहाँ पर माइनस लगा है तो -8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -2 का स्क्वायर मतलब होगा 4 2 जा क्या होगा 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। ठीक है, वो भी हमारा माइनस का 8 आएगा। अब देखो यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस किया और 5 2 10 आ गया और यहाँ पर प्लस हो गया हमारे पास 6। ठीक है, अब माइनस 8 है ना तो ये प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 8 16 और इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 16 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0। आ गया फिर से 0, तो ये भी देखो हमारे वेरीफाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने लिया p और यहाँ पर ले लिया हमने इस बार 1। ठीक है, क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया। अब हम लोग जहाँ पर x होगा ना वहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब, माइनस हमने कर दिया 2, फिर से हमने लिखा यहाँ पर 1, यहाँ पर स्क्वायर -5, यहाँ पर लिखा हमने 1 और यहाँ पर कर दिया हमने +6। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, 1 का क्यूब हमें पता है भैया 1 होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ पर 2, सेम 1 × 5 करोगे तो -5 और यहाँ पर +6। इतनी बात क्लियर है? अब इसको ध्यान से देखो और इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस का और ये 6 प्लस का, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने जहाँ जहाँ 2 1 और 3 पुट किया तो हर बार हमें क्या मिला, 0 मिला, इससे ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन ने पूछा था, क्या कहा था, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हमें क्या करना है कि वेरीफाई करना है रिलेशन किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट। कैसे करेंगे, अभी जो हमने समरी में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, मतलब इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा प्लस गामा में। अब देखो ये अल्फा बीटा ये गामा क्या है, ये हमारे जीरोस है। क्या है, जीरोस है, मतलब जो अल्फा है वो हमारे पास 3 है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए कि जो अल्फा होगा वो हमारा 3 होगा और जो हमारा बीटा होगा वो हमारा होगा -2 और जो हमारा गामा होगा वो होगा हमारा 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो इसको हटाया और यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ लिखा हमने अल्फा प्लस बीटा और यहाँ लिखा प्लस गामा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो तो यहाँ पर अल्फा हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3।
अब यहाँ पर बीटा हमारे पास क्या है, -2 है, तो -2 हमने किया, और जो गामा है वो हमारे पास 1 है, तो हमने 1 कर दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉल्व करने में यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। गॉट इट, बहुत ईजी है। अब देखो हमको इसे भी करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए आपने देखा होगा वहाँ लिखा होगा बी और वहाँ लिखा होगा ए, ठीक है। अब बी ए क्या हो उसको समझो। बी जो था वो था हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अभी नहीं समझ में आया तो अभी देखो समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं समरी, फिर से एक बार एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से हम आपको समझा देंगे। समरी में आओ, पेज नंबर है हमारे पास 54। अब इसको ध्यान से देखो, दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा था कि जब हमें वेरीफाई करना था तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था इक्वल्स टू -b/a, -b है ना। अब देखो यहाँ पर b कहाँ दिख रहा है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, b दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है b वो यहाँ पर है, और a हमारे पास कहाँ है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a, ठीक है। तो हम लोग जब भी वेरीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह से वेरीफाई करते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो अब देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट जो हमारे पास है पॉलिनोमियल, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है -2, दिख रहा है -2 है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ये क्या है हमारे पास 1 है, क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिख दिया हमने 1। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें देखो यहाँ पर पहले से माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस कर दिया। अब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओ आएगा 2। तो ये देखो हो गया ये वेरीफाई। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ईजी है, बस आराम से आपको समझना है। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो समझो। अब हम लोग करेंगे, यहाँ पर लेंगे दूसरा है हमारा, यहाँ पर होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास गामा और इंटू अल्फा हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग करेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है, ये देखो अल्फा है, ये बीटा है, और ये हमारा क्या है, गामा है, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास 3 है, अब यहाँ पर 3 इंटू बीटा है हमारे पास -2 कर दिया, बीच में क्या प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो बीटा हमारे पास -2 है तो हमने यहाँ पर -2 कर दिया, इंटू कर दिया, यहाँ पर हमारे पास गामा है, गामा हमारे पास 1 है तो हमने 1 कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर फिर से प्लस किया। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमारे पास अल्फा है यहाँ पर 1, और यहाँ पर इंटू कर दिया गामा, और गामा हमारे पास क्या है 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, माइनस लगाए तो -6 आ जाएगा, प्लस कर दिया। अब देखो -2 इंटू 1 करो तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर है क्या, 1 इंटू 3 मतलब क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, -6 -2 क्या होगा, 8 आ जाएगा, माइनस का 8, और यहाँ पर है +3। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5, कितना आ गया, -5। अब हमें इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइड में आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया -5, और x क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 1, तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर किया तो यहाँ पर आ गया -5, देखो -5 यहाँ आया है, -5 यहाँ आया है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आ जाओ इसी के तीसरे में कैसे करना है। उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा है हमारे पास 3, क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 3, और बीटा है हमारे पास -2, और गामा है हमारे पास 1, ठीक है। 3 2 जा 6, और 6 आएगा हमारा वो भी माइनस का। अब इसे वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ये है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर 6 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 6, ठीक।
अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है हमारे पास, क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, और यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हमने यहाँ पर ले लिया 1। अब एक चीज यहाँ पर हमने नहीं किया, वो है यहाँ पर माइनस, कांस्टेंट टर्म के आगे भी माइनस लगेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और जब इसे डिवाइड करोगे तो -6 आ जाएगा, और ये देखो -6, ये देखो -6, ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, बस ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, हमें उसमें इतना ही करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो बड़ी हो जरूर होगी, क्योंकि आपको एक एक स्टेप बताएंगे तो सब कुछ बताना ही पड़ता है, और उसमें टाइम तो लगता ही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यही कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है कि वेरीफाई दिस 5 - 2 एंड 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें ये दे दी गई है, और ये हमारे जीरोस हैं। पहले हमें इसे वेरीफाई करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो करना है। जैसे हमने 2 में किया है बिल्कुल जैसे हमने 1 में किया है बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले जो जीरोस दिख रहे हैं ना, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे वेरिएबल के बराबर होंगे। तो जो वेरिएबल होगा वो हमारा x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह में सबसे पहले हम लोग 5 पुट करेंगे। तो हम लोग इसे पुट करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने p, और x की जगह पे हमने लिख दिया 5, और इक्वल्स टू हमने किया तो यहाँ लिखा 3, और यहाँ पर लिखा हमने 5 का ये हो गया क्यूब। ठीक है, -10 कर दिया। फिर यहाँ पर लिखा हमने 5, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, -27, और यहाँ पर x की जगह में हमने फिर से कर दिया 5, और ये हो गया हमारे पास प्लस का 10। ठीक है, अब देखो 5 का क्यूब मतलब क्या है, 5 का क्यूब मतलब होता है हमारे पास 125। कितना होगा, 125। तो यहाँ पर लिखा हमने 3 इंटू कर दिया 125, इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर माइनस है भैया, माइनस क्या, 5 का स्क्वायर मतलब होता है 25 इंटू 10 कर देंगे तो 250 आ जाएगा। 250 कर दिया। अब देखो 5 इंटू 27 करेंगे, 7 5 जा 35 होता है कि 5 लिखा, और यहाँ पर 3, 5 2 जा 10, और यहाँ पर आ जाएगा 135। क्लियर, प्लस यहाँ पर हो गया 10। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इन दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में आएगा हमारे पास 375। ठीक है, माइनस हो गया 250 हो गया। अब देखो इसको क्या है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, हम लोग इसे कर देते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 125। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 125। ये 125 माइनस 125 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, -2 रख के देखेंगे। तो यहाँ लिखा p, और यहाँ पर कर दिया हमने -2। क्लियर है। अब यहाँ लिखा 3, और यहाँ लिखा हमने -2, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब, -10, 5 की जगह में -2, फिर से यहाँ पर स्क्वायर, -27, और यहाँ पर -2, और यहाँ पर हो गया +10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हमने 3 कर दिया, और 3 का क्यूब मतलब क्या होगा, 2 का क्यूब मतलब होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, वो भी हमारा आएगा -8। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर मतलब होगा 4 हमारा आएगा प्लस का, 4 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पर 40, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 27 इंटू 2 कर दोगे तो 54 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 10। ठीक है, अब देखो 8 3 से क्या होता है 24, वो भी -24। अब यहाँ लिखा हमने -40। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस का 64 आ जाएगा, ये +64 आ जाएगा, और इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमने 5 रख लिया है, -2 रख दिया, अब रख के देखेंगे 1/3। ओके, अब 1/3 करेंगे तो यहाँ पे लिखा हमने p, और यहाँ पर कर दिया 1/3। ठीक है, अब इक्वल्स टू किया, और यहाँ पर लिखा हमने 3, और यहाँ पर कर दिया 1/3, और यहाँ पर कर दिया हमने क्यूब, -10, और यहाँ पर लिखा हमने 1/3, और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर, -27, और यहाँ पर इंटू कर दिया हमने 1/3, और यहाँ पर प्लस कर दिया यहाँ पर 10। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब देखो यहाँ है 3, तो 3 लिखा। अब देखो 1/3 का क्यूब करोगे तो 1/27 आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3, 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 तो भाई साहब आ गया है, तो 9 कर दिया, और यहाँ पर प्लस कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 आ गया, हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करो तो 3 9 से चला जाएगा, 3 9 से 27, तो 1/9 माइनस 10/9। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक,
अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का हमारे पास 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा वेरीफाई। सभी को पुट करने में हमें 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन? अब क्वेश्चन ने कहा है आगे पॉलिनोमियल दिया है px, उसके बाद कहा है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है? हमें रिलेशन इसके वेरीफाई करा के दिखाने हैं, जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चन में किया था। जो 1 में हमने ऐसे किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें इस बार भी करके दिखाना है, ठीक है। तो दिखाते हैं इसे भैया, करके दिखाते हैं इसे। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर गामा कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा हमारे पास क्या है? ये 5 है, ठीक है। ये देखो जो पहला वाला होता है ये अल्फा हो जाता है, ये हमारा बीटा हो जाता है और ये हमारा गामा हो जाता है। 5 कर दिया, प्लस कर दिया, -2 हमने कर दिया और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 1/3 कर दिया, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें 5 और इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? ओके, ये हमको मिलने वाला है 5 2 यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। तो 3 3 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10, 10/3 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ कर देंगे x², ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ हो जाएगा यहाँ पर x³। अब देखो x² का कोफिशिएंट कहाँ पर है? ये है x², इसका कोफिशिएंट है -10, तो लिख दिया यहाँ पर -10। अब इससे पहले माइनस लगाया तो माइनस लगाया, और डिवाइड में है कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट है हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 किया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10/3 हमें यहाँ पर मिल गया। अब देखो 10/3 ये है और 10/3 ये है, ये हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू है हमारे पास गामा प्लस गामा इंटू है हमारे पास अल्फा, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। अल्फा और जो बीटा है भैया, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, मतलब 5 इंटू -2 करोगे तो 5 2 जा क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया हमने -10, प्लस कर दिया अल्फा इंटू गामा है, मतलब बीटा इंटू गामा करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू क्या 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास गामा इंटू अल्फा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3 और यहाँ पर कर देंगे इंटू और यहाँ पर आ जाएगा 5। देखो यहाँ पर लिखा हमने -10, यहाँ पर कर दिया प्लस, अब इसे किया देखो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आएगा, -2/3 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर आ जाएगा 5/3। अब इसका भैया एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3 और यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा +5। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, वो भी माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा +5 और डिवाइड में आ गया 3, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा 27 और बाई 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -9। तो ये हमें मिल गया कितना? ये मिल गया हमें -9, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा x और डिवाइड में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा x³, ठीक है। और x का कोफिशिएंट हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है? 27, वो भी माइनस का, लिख दिया -27, ठीक है। अब कोफिशिएंट x³ हमारे पास क्या है? यहाँ पर 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब देखो -27/3 है, 27/3 है। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो भैया करके -9 लिख दो, हो गया को हमारा वेरीफाई, -9। अब लास्ट वाला हमारा बचता है, तो लास्ट वाले में हमें क्या करना है? अल्फा करना है, बीटा करना है और इनका गामा कर देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना। अल्फा हमारे पास क्या है भाई साहब? इसका अल्फा है जो हमारे पास है वो है हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर 5 -2 और 1/3, 5 इंटू कर दिया -2 इंटू कर दिया हमने 1/3, ठीक है। 5 2 क्या हो जाएगा 10 और 10 इंटू 1 करो तो यहाँ पर -10/3 आ गया। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए बहुत ही ईजी है, माइनस करो कांस्टेंट
कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म है उसको डिवाइड करना है किससे, कोफिशिएंट ऑफ किससे, यहाँ पर एक्स क्यूब से। कांस्टेंट टर्म भैया कौन सी है, देखो 10 है ना, यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पर हमने कर दिया 10, और देखो यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहाँ दिख रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमें कहाँ दिखा, एक्स क्यूब ये है, और इसका कोफिशिएंट सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, ये है एक्स क्यूब, और कोफिशिएंट है इसका 3 कर दिया। देखो -10/3 और -10/3 हमारा हो गया वेरीफाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आए और ना आए तो भी कमेंट करो भैया, कमेंट बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा आपको आया या नहीं आया। अब हमारा 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2, -3 एंड 4। अब यहाँ पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और हमें यहाँ पर जीरोस गिवन है 2, -3 और 4। देखो यहाँ पर अभी जो हमने शुरुआत में आपको बताया था पेज नंबर 54, उसमें आ जाओ फिर से एक बार। हमें इस बार क्या पता है, हमें जीरोस पता है, हमें क्या चाहिए, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए। अब इसको अगर ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से, तो यहाँ पर दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। देखो यहाँ पर भी अल्फा है, बीटा है, और हमारे पास क्या है, गामा है। और इसको ध्यान से देखोगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और हमारे पास गामा इंटू अल्फा है। देखो ये है सेम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये है, सब कुछ वही है, ठीक है। बस यहाँ पर एक हमारा पॉलिनोमियल बना दिया गया। कैसे बनाया गया उसको देखो, यहाँ पर क्यूब है, फिर माइनस कर दिया, फिर एक्स है, फिर यहाँ पर माइनस कर दिया, बस इतना ही किया गया है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमें इसमें पुट कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है, और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्या है, 1 और 2 से बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। अगर आपको वो बात नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से इसको समझ लो। देखो अल्फा बीटा गामा हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमें पॉलिनोमियल पूछा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें ये आना बहुत ज़रूरी है, जो कि समरी में हमने आपको अभी दिखाया। ये कैसे बना है इसको देख लो एक बार। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है कि वेरिएबल का जो हमारे पास क्यूब होगा, सॉरी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमेशा क्यूब होगी, सबसे पहली वाली बात। तो यहाँ पर हमने क्यूब है, ठीक है। माइनस लगाए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी जो हमने वेरीफाई किया है उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया, कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्यूब के बाद क्या आएगा, स्क्वायर आया, स्क्वायर लिखा है, प्लस है। फिर हमने क्या किया था, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा हमने फिर से किया था। आपको चाहो तो हम आपको अभी दिखाते हैं कहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये देखो हमने किया ना, अल्फा प्लस बीटा, गामा इंटू बीटा, ये सब है ना, और यहाँ पर अल्फा बीटा इंटू गामा, ये सब हमने कर रखा है। वही चीज़ तो इसमें भी है, इसको ध्यान से देखोगे तो वही तो दिखेगा, है ना। यहाँ पर एक्स क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल से हम लोग इसके सोल्यूशन में आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे -2 रखेंगे, बीटा की जगह पे -3 और गामा की जगह पे 4 तो रखते हैं। एक्स की पावर 3 कर दी और यहाँ पर कर दिया माइनस, अल्फा हमारे पास है 2 प्लस हमारे पास बीटा है यहाँ पर -3 और यहाँ पर जो गामा है वो हमारे पास है 4। क्लियर है, प्लस कर दिया। अब अल्फा इंटू बीटा करो तो 2 इंटू हम लोग बीटा करते हैं मतलब -3, बीच में प्लस है तो प्लस लिखा। फिर से बीटा इंटू हमारे पास है यहाँ पर गामा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3 और इंटू हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। 4 इंटू हम लोग कर देंगे यहाँ पर 2, ठीक है। ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्लोज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। पहले x लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अल्फा हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 किया, बीटा हमारे पास -3 है, -3 कर दिया, और गामा हमारे पास 4 है तो यहाँ पर हमने 4 कर दिया, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा हमने एक्स क्यूब, यहाँ पर माइनस है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, ये प्लस, ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 - 3 + 4, ठीक है। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा -3x²। अब कहोगे कैसे, तो देखो भैया यहाँ पर है 2 है, 2 में -3 किया तो हमें मिल गया -1। पीछे देखो यहाँ पर 4 है, वो भी प्लस का, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है x², तो यहाँ लिख दिया x²। माइनस है, माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया।
अब देखो 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हो गया हमारे पास माइनस का 6 प्लस कर दिया, और यहाँ पर 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, वो भी आएगा हमारे पास माइनस का 12, तो यहाँ पर लिख दिया -12। अब देखो ये माइनस था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पर प्लस हमने कर दिया, यहाँ पर 8 ब्रैकेट हमने कर दिया यहाँ पर क्लोज। x है तो यहाँ पर x लिखा, अब यहाँ लिखा हमने माइनस। अब देखो 2 × 3 3 2 जा 6 6 4 जा क्या आ जाएगा 24, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 24। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा x3, ओके, माइनस लिख दिया हमने यहाँ पर 3x²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 18, और 18 देखो 18 आएगा, प्लस का साइन किसका रहेगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर +8 है, +8 कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा हमें 10, वो भी किसका माइनस का। यहाँ लिखा हमने -10, और यहाँ पर x है तो x कर दिया, और यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस है, प्लस किया और यहाँ कर दिया 24। बस हमको यही करना था और हमने ये करके दिखा दिया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2 1 एंड -3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। इस बार फिर से हमें जीरोस दे दिए गए हैं और पूछा गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो करने का तरीका बिल्कुल हमारा सेम होगा। तो आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसमें जो गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। हमें जीरोस गिवन है, मतलब कि हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो हमें अल्फा गिवन है वो अल्फा है हमारे पास कितना 1/2, और फिर हमें बीटा गिवन है, और जो बीटा है हमारे पास वो है हमारे पास कितना है 1 है, और जो गामा गिवन है वो गामा है हमारे पास -3। क्लियर है। अल्फा बीटा गामा हमें गिवन है, हमसे पूछा क्या है, हमें पूछा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग px = यहाँ पर हो जाएगा x³ हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर होगा हमारे पास गामा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x²। माइनस किया, फिर से लिखा अल्फा, हमने लिखा बीटा प्लस यहाँ पर होगा बीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पर गामा, सॉरी बीटा के साथ हमारे पास गामा होगा मल्टीप्लाई में, प्लस हमारा गामा हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फा। यहाँ लिखा हमने x माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ पर हमने कर दिया गामा, और यहाँ पर ब्रैकेट हमारा हो जाएगा क्लोज्ड, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है, इसको हम लोग ऐसे क्लोज कर देते हैं। इतना क्लियर है। अब हमें बस करना क्या है कि हमें अल्फा बीटा गामा में वैल्यू पुट कर देनी, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ लिखा हमने x³ माइनस किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्फा है, अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2 कर दिया, प्लस कर दिया। बीटा हमारे पास 1 है तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया। अब देखो यहाँ पर गामा हमारे पास क्या है -3 है, तो हमने यहाँ पर कर दिया -3, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे कर दिया, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर हमने कर दिया x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ध्यान देखो, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा हमारे पास 1/2 है, इंटू बीटा मतलब 1, ठीक है। बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिखा, बीटा हमारे पास 1 है और गामा हमारे पास क्या है -3 है, -3 कर दिया। बीच में फिर हमारे पास प्लस है, फिर यहाँ पर गामा है हमारे पास -3 इंटू अल्फा है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया। यहाँ पर आ गया x, माइनस लगा है, माइनस लगाया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखो अल्फा हमारे पास क्या है भैया, अल्फा है हमारे पास इस समय 1/2, बीटा हमारे पास है 1 और गामा है हमारे पास -3। बस इतना देखो। अब हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पर है x³ माइनस, अब इसे सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आता है, इसे थोड़ा हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया ये पेज और यहाँ पर लिखा है 1/2, यहाँ पर है +1 है, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोलेंगे माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा -3 आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पे लिखा 1 + 2 -3 2 = 6, ठीक है। यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा -3/2 आ गया। क्या आया, -3/2 हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमने यहाँ पे लिखा -3/2। अब देखो यहाँ पर भी -3/2 आ रहा है, ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। मगर ये हम लोग अगले स्टेप में करेंगे, अगली लाइन में। यहाँ पर कर दिया हमने x² माइनस,
अब देखो 1 इंटू कर दोगे 1/2 तो हमें क्या मिलेगा 1/2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। ठीक है, बीच में प्लस है हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर -3 इंटू 1 करोगे तो हमें यहाँ मिलेगा -3 मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर -3 इंटू 1/2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3/2। ठीक है, ये आ जाएगा, हमें इतना ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर x है तो हमने यहाँ पर x लगा दिया और यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 आएगा। -3 इंटू 1 करोगे तो -3 और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3/2। अब देखो यहाँ पर एक हमने गलती की है। क्या गलती की, ध्यान से देखो, यहाँ पर होता है प्लस और हमने लगा रखा है माइनस, है ना। तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा और यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा। ठीक है, इतनी गर्मी हो गई रूम में कि दिमाग हिल गया पूरा। देखो यहाँ पर ना वीडियो बनाने के लिए क्या करते हैं कि पंखे बंद करके वीडियो बनाते हैं, तो इतनी गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो कोई नहीं, मगर आगे हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने x की पावर 3, ठीक है, माइनस क्या। अब देखो इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और ये हो गया x²। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा। दूसरा पेज लेते हैं जो कि मेरा नीचे गिर चुका है, दूसरा पेज। अब देखो इस पेज में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर है हमारे पास 1/2 लिखा। अब देखो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा तो -3 कर दिया, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा तो -3 हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1 कर दिया, एलसीएम लिया तो हमें 2 मिल गया। यहाँ पर आ जाएगा 1, इसको इससे करोगे तो यहाँ पर चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस आ जाएगा 3। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 9 आएगा, साइन आएगा माइनस का 1 होगा यहाँ पर 2। इसको सॉल्व करोगे तो -8/2, 2 से करोगे तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया -4। ठीक, अब यहाँ पर है क्या x है तो x लिखा और यहाँ पर है हमारे पास देखो माइनस, ये देखो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 3/2। अब इसे और अच्छे से पहले लिख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। x की पावर 3 हो गई, यहाँ पर लिखा प्लस 3/2 x²। अब देखो प्लस माइनस क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस आ जाएगा 3/2। अब देखो ध्यान से, अब ये जो पॉलिनोमियल आया है, इस पॉलिनोमियल में हमारे पास डिवाइड में 2 यहाँ पर भी है। हमें क्या चाहिए होता है, डिवाइड में कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, उसके लिए हमें ये 2 को हटाना पड़ेगा। अब इस 2 को हम लोग कैसे हटाएंगे, एक बार फिर से इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा x की पावर 3, ठीक है, प्लस लिखा, यहाँ पर है 3/2, ये हो गया हमारे पास x² माइनस हो गया 4x, यहाँ कर दिया प्लस 3/2 कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि हमें यहाँ पर हटाना है 2, कैसे हटाएंगे। अगर हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब 2 का इस पूरे में हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा जो 2 है वो हट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आ जाएगा 2x³ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हमने प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास x² माइनस 2 इंटू आ जाएगा 4x आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 2 इंटू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, अब इस 2 से ये कैंसिल, अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 2x³। ठीक, प्लस कर दिया, यहाँ पर हमें मिल गया 3x² और यहाँ हमें मिल गया 4 2 8 माइनस 8x और यहाँ पर आ गया प्लस 3। बस हमें क्या मिल गया, 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3, और यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और या फिर बोलो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है फिर से। ठीक है, मगर इस बार क्या अलग है क्वेश्चन में वो देख लो। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है विद द सम, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 5 -2 एंड -24 रिस्पेक्टिवली। फिर से देखो, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या करना है यहाँ पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है।
विद द सम, जो सम है हमारे पास, ठीक है, और कह रहा है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एस 5 -2 एंड 24 सॉरी -24। देखो ये जो 5 है ना, ये हमारे पास क्या है, सम है। जो हमारे पास जीरोस होते हैं ना, उस जीरोस का हमारे पास यहाँ पर सम दे दिया गया है, वो है हमारे पास 5, ठीक है। फिर जो हमारे पास जीरोस है ना, उन जीरोस का जो प्रोडक्ट निकाला गया है, जो ये प्रोडक्ट बता रहा है, वो प्रोडक्ट है -24। फिर बाद में हमारे पास कहा गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। जब हम एक साथ दो प्रोडक्ट लेते थे, है ना, जब हम एक साथ दो जीरो लेके उनका प्रोडक्ट निकालते थे, तो वो हमें दिया है -2। अगर नहीं अभी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जहां हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब देखो इसका सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन में हमारे पास कुछ गिवन है, कुछ गिवन है, क्या गिवन है वो हमें पता नहीं ना, समझ में नहीं आया क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो भी हमें नहीं पता। तो हमें गिवन दिया गया है 5, -2 दे दिया गया है और दिया गया है -24। अब ये क्या है ये हमें पता नहीं, तो ध्यान देना यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जीरोस नहीं पता है, नहीं पता ना जीरो, तो हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा और यहाँ पर हमने मान लिया है गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा को जीरोस लेट कर लिया, क्लियर हो गया। अब लेट करने से क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है 5 -2 और -24, तो ध्यान देना जो ये 5 है, तो क्वेश्चन ने कहा है द सम ऑफ जीरोस, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे पास अल्फा है, बीटा है और यहाँ पर क्या है, गामा है, इनका जो सम है वो हमारे पास 5 है। अब जो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है प्लस बीटा इंटू गामा है प्लस गामा इंटू अल्फा है, वो दिया है -2 और यहाँ पर कहा गया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये हमें दिया है 24। बस ये बात आपको समझनी है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब ये हम लोग वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था फाइंड। अब देखो कैसे किया था, यहाँ लिखा था हमने px, क्या लिखा था हमने, यहाँ पर लिखा था px और यहाँ लिखा x की पावर 3 माइनस लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट में किया अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने, यहाँ पर क्या किया गामा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर कर दिया हमने एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा हमने प्लस और यहाँ पर हमने कर दिया अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कर दिया बीटा गामा और यहाँ पर कर दिया प्लस गामा और यहाँ कर दिया हमने अल्फा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स और यहाँ पर लिखा हमने माइनस अल्फा बीटा और ये हो गया हमारे पास गामा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें गिवन है 5, तो हमने यहाँ लिखा एक्स की पावर 3, यहाँ लिख दिया हमने माइनस और यहाँ पर है 5 तो 5 लिखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो हमने एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लिखा, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू हमें दी गई है -2, देखो इस पूरे की वैल्यू दे दी गई -2 लिखा और यहाँ पर कर दिया एक्स, यहाँ पर है माइनस, ठीक है। अल्फा बीटा गामा हमारे पास है -24 तो हमने लिखा -24 कर दिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया हमने x की पावर 3 और यहाँ कर दिया -5x स्क्वायर और यहाँ पर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज ही पूरी इजी है और इस वीडियो में हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आए तो भैया लाइक करो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के सारे सोल्यूशन NCERT ORS के मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद।